हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपको एडवांस इंग्लिश का सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। आपको बहुत ही आसानी से यह सेंटेंस याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज द वे। दैट इज द वे का मतलब होता है ऐसे ही। दैट इज द वे का मतलब होता है ऐसे ही। ऐसे ही बोलता हूं मैं। दैट इज द वे आई स्पीक। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ऐसे ही का अंग्रेजी होता है दैट इज द वे बोलता हूं मैं। ये कौन सा वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो जिस वाक्य के अंत में ताहू तेहे हूं रहता है तो वो कौन सा वाक्य होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आपने पहचान लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो आपको क्या करना है? आपको उसी हिसाब से इसको वाक्य बनाना है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? B1। सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है आपको? जब यहाँ पर ये जो वाक्य है इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली आपको ट्रांसलेट करना है। तो ये बेसिक सेंटेंस है, बोलता हूं मैं। ये क्या है? बेसिक सेंटेंस है, टेंस का वाक्य है। ये तो आपको पता ही होगा। तो बहुत आसानी से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वर्ब को बदल देते हैं। क्या करते हैं? वर्ब को बदल देते हैं। बदल करके हम क्या करते हैं, इसके बदले में दूसरा वर्ब लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हम लिखता करते हैं, लिखता ऐसे ही लिखता हूं मैं, तो दैट इज द वे आई राइट। ऐसे ही खेलता हूं मैं, तो दैट इज द वे आई प्ले। ऐसे ही खाता हूं मैं, दैट इज द वे आई ईट। ऐसे ही करता हूं मैं, दैट इज द वे आई डू। दैट इज द ऐसे ही हंसता हूं मैं, दैट इज द वे आई लाफ। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ क्या करना है, ये वर्ब को बदल बदल के आपको यहाँ पर नया नया वर्ब लिखना है और सेंटेंस बनाना है 10-15 वाक्य, ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले वाक्य पर। ऐसे ही लिखता है वह, ऐसे ही लिखता है वह, तो दैट इज द वे। ऐसे ही अंग्रेजी क्या होता है? ऐसे ही अंग्रेजी क्या होता है? दैट इज द वे। लिखता है वह, लिखता है वह कौन सा वाक्य है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि लास्ट में ता है लगा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? अगर थर्ड पर्सन रहता है तो क्या लगता है? V5। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा? V5, है ना। तो दैट इज द वे ही राइट्स। तो यहाँ पर आपको ये सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस है, टेंस का है या वॉइस का है या फिर कौन सा सेंटेंस है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ये ट्रांसलेट करना है। तो बहुत ही आसान है, टेंस का सेंटेंस आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ये आराम से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसे ही लिखेगा वह, तो ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों? लिखेगा वह। तो ये क्या है? प्रेजेंट। ये क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य। कौन सा वाक्य है? फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। लास्ट में गागेगी लगा हुआ है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। तो आप क्या करेंगे, आसानी से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। ऐसे ही अंग्रेजी क्या होता है बच्चों? ऐसे ही क्या होता है? दैट इज द वे। लिखेगा वह, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, तो ही विल राइट। बहुत आसान है। अब क्या करना है, इस वर्ब को बदलना है, लिखे इसके स्थान पर इस वर्ब को सेट करना है। तो क्या सेंटेंस क्या बनेगा? ऐसे ही बोलेगा वह, दैट इज द वे ही विल स्पीक। ऐसे ही खेलेगा वह, दैट इज द वे ही विल प्ले। ऐसे ही खाएगा वह, दैट इज द वे ही विल ईट। ऐसे ही करेगा वह, दैट इज द वे ही विल डू। ऐसे ही हंसेगा वह, दैट इज द वे ही विल लाफ। बहुत आसान है। अब चलते हैं अगला वाक्य पर। ऐसे ही उसे लिखना चाहिए। ऐसे ही उसे लिखना चाहिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि इसमें जो की है उसे लिखना चाहिए, कौन सा सेंटेंस है? टेंस का नहीं है। इसमें क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है। चाहिए है तो शुड है, चाहिए मतलब शुड हुआ, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये टेंस का सेंटेंस नहीं है। तो चलिए अब हम ऑक्सिलरी वर्ब लगा के बनाते हैं इसी सेंटेंस को। ऐसे ही उसे लिखना चाहिए। तो ऐसे ही अंग्रेजी क्या होता है? दैट इज द
वे, उसे लिखना चाहिए, तो ही शुड राइट। बहुत सिंपल है बच्चों। अब ऐसे ही बोलना चाहिए, तो दैट इज द वे ही शुड स्पीक। ऐसे ही उसे खेलना चाहिए, दैट इज द वे ही शुड प्ले। ऐसे ही उसे खाना चाहिए, दैट इज द वे ही शुड ईट। ऐसे ही उसे करना चाहिए, दैट इज द वे ही शुड डू। ऐसे ही उसे हंसना चाहिए, दैट इज द वे ही शुड लाफ। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अब चलते हैं अगला सेंटेंस पे। ऐसे ही लिख सकता हूं मैं, ये भी क्या है बेटा, ये क्या है, ऐसे ही लिख सकता हूं मैं। लिख सकता हूं मतलब क्या, ये भी टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब लगा के बना हुआ सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही अंग्रेजी क्या होता है, दैट इज द वे। लिख सकता हूं मैं, तो आई कैन राइट। बहुत आसान है बच्चों, ये तो आपको पता ही है। तो अब क्या करते हैं, इसी पर 5 सेंटेंस बनाते हैं, इसको यूज करके, ये सारे वर्ब को यूज करके 5 सेंटेंस बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही बोल सकता हूं मैं, दैट इज द वे आई कैन स्पीक। ऐसे ही खेल सकता हूं मैं, दैट इज द वे आई कैन प्ले। ऐसे ही खा सकता हूं मैं, दैट इज द वे आई कैन ईट। ऐसे ही कर सकता हूं मैं, दैट इज द वे आई कैन डू। ऐसे ही हंस सकता हूं मैं, दैट इज द वे आई कैन लाफ। समझ में आ गया, बहुत आसान है। ऐसे चलिए अगला सेंटेंस पे। ऐसे ही लिखता रहूं, लिखता रहता हूं मैं। ऐसे ही लिखता रहता हूं मैं। अब चलिए ऐसे ही अंग्रेजी क्या होता है, दैट इज द वे लिखता रहता हूं मैं, तो आई कीप राइटिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। लिखता रहता हूं क्या होता है, कीप राइटिंग। ठीक है, अब इसी पर 5 सेंटेंस बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही बोलता रहता हूं मैं, है ना। ऐसे ही लिखना के स्थान पे क्या करना है, बोलना। ऐसे ही बोलता रहता हूं मैं, दैट इज द वे आई कीप स्पीकिंग। ऐसे ही खेलता रहता हूं मैं, दैट इज द वे आई कीप प्लेइंग। ऐसे ही खाता रहता हूं मैं, दैट इज द वे आई कीप ईटिंग। ऐसे ही करता रहता हूं मैं, दैट इज द वे आई कीप डूइंग। ऐसे ही हंसता रहता हूं मैं, दैट इज द वे आई कीप लाफिंग। चलिए अगला सेंटेंस पे। ऐसे ही लिखना पड़ता है परीक्षा में। परीक्षा में क्या होता है, कभी कभी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बच्चों को, कि बच्चों ऐसे लिखना होता है, अच्छा से लिखना होता है ना। तो ऐसे ही लिखना पड़ता है परीक्षा में, ऐसे ही लिखना पड़ता है परीक्षा में, पढ़ता है। हाँ, तो क्या होता है, दैट इज द वे। ऐसे ही अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, दैट इज द वे। लिखना पड़ता है परीक्षा में, तो वन हैज गॉट टू राइट इन एग्जाम। वन हैज गॉट टू राइट इन एग्जाम। ठीक है, तो अब इसी पर 5 सेंटेंस बनाते हैं, इसको यूज करके बनाते हैं, इसको इस सब भार को यूज करके बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे ही बोलना पड़ता है, ऐसे ही बोलना पड़ता है, तो दैट इज द वे वन हैज गॉट टू स्पीक। ऐसे ही खेलना पड़ता है, दैट इज द वे वन हैज गॉट टू प्ले। ऐसे ही खाना पड़ता है, दैट इज द वे वन हैज गॉट टू ईट। ऐसे ही करना पड़ता है, दैट इज द वे वन हैज गॉट टू डू। ऐसे ही हंसना पड़ता है, दैट इज द वे वन हैज गॉट टू लाफ। चलिए अगला सेंटेंस पे। इसी तरह आपको क्या करना है, भर बदल बदल के 10-20 वाक्य बनाने हैं। क्या करना है, भर बदल बदल के 10-20 वाक्य बनाना है, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस पे। ऐसे ही लिखा करता था मैं, ऐसे ही लिखा करता था मैं, दैट इज द वे। ऐसे ही अंग्रेजी क्या होता है, दैट इज द वे लिखा करता था मैं, आई यूज्ड टू राइट। ठीक है, आई यूज्ड टू राइट। अच्छा, अब इसी पर क्या करना है, 5 सेंटेंस बनाना है, वर्ब बदल करके। क्या करना है, वर्ब, इस वर्ब को बदल के, ये सारे वर्ब को यूज करके 5 सेंटेंस बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे ही बोला करता था मैं, दैट इज द वे आई यूज्ड टू स्पीक। ऐसे ही खेला करता था मैं, दैट इज द वे आई यूज्ड टू डू। ऐसे ही खाया करता था मैं, दैट इज द वे आई यूज्ड टू ईट। ऐसे ही किया करता था मैं, दैट इज द वे आई यूज्ड टू डू। ऐसे ही हंसा करता था मैं, दैट इज द वे आई यूज्ड टू लाफ। ठीक है, अब चलते हैं अगला सेंटेंस पे।
ऐसे ही लिखता रहूंगा मैं, ऐसे ही लिखता रहूंगा मैं, ऐसे ही लिखता रहूंगा मैं। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही का अंग्रेजी क्या आता है बच्चों? दैट इज द वे। ठीक है, लिखता रहूंगा मैं, आई शैल कीप राइटिंग। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब ये विशेष वर्ब को चेंज करके इसके बदले में ये सारे वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। ऐसे ही बोलता रहूंगा मैं, ऐसे ही बोलता रहूंगा मैं। हाँ, दैट इज द वे आई शैल कीप स्पीकिंग। ऐसे ही खेलता रहूंगा मैं, दैट इज द वे आई शैल कीप प्लेइंग। ऐसे ही खाता रहूंगा मैं, दैट इज द वे आई शैल कीप ईटिंग। ऐसे ही करता रहूंगा मैं, दैट इज द वे आई शैल कीप डूइंग। ऐसे ही हंसता रहूंगा मैं, दैट इज द वे आई शैल कीप लाफिंग। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, आपको प्रैक्टिस करना है। वर्ब बदल बदल के 10-15 वाक्य बनाने हैं और ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस पे। ऐसे ही बोलना चाहिए था तुम्हें, है ना, ऐसे ही बोलना चाहिए था तुम्हें। दैट इज, ऐसे ही अंग्रेजी क्या होता है? ऐसे ही अंग्रेजी क्या होता है? दैट इज द वे। बोलना चाहिए था तुम्हें, यू शुड हैव स्पोकन। ठीक है बच्चों, अब चलिए शुरू करते हैं इसी पर। बोलना चाहिए, बोलना, इस वर्ब को चेंज करके ये वर्ब को यूज करना है और आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। शुरू करते हैं। ऐसे ही लिखना चाहिए तुम्हें, है ना, ऐसे ही लिखना चाहिए था तुम्हें, तो क्या हो जाएगा? दैट इज द वे यू शुड हैव रिटन। ऐसे ही खेलना चाहिए था तुम्हें, दैट इज द वे यू शुड हैव प्लेड। ऐसे ही खाना चाहिए था तुम्हें, दैट इज द वे यू शुड हैव ईटेन। ऐसे ही करना चाहिए था तुम्हें, दैट इज द वे यू शुड हैव डन। ऐसे ही हंसना चाहिए था तुम्हें, दैट इज द वे यू शुड हैव लाफ्ड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बहुत आसान है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आता रहे और मैं आपके लिए हजारों वीडियो इस प्रकार का लाता रहूं। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आसान है, आपने देखा कि कितना आसान है। अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।